हेलो चिट चैट फैम्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चिट चैट। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका। और आज की इस एपिसोड में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप फसाई रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं। जी हाँ, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन फॉर क्लाउड किचन यूजर्स। आप फसाई रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में चलते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे आज ही सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर सर्च करना है फॉस कॉस। पहले ये फसाई की वेबसाइट पर होता था, बट अब ये फॉसकॉस की वेबसाइट पर होता है। जो पहला लिंक ऊपर आएगा आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको 2 मिनट वेट करना है। यूजुअली ये जो साइट होती है फसाई की वो लेट चलती है, थोड़ा डिले चलती है, बट नो नीड टू वरी, चलती है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको जाना है अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये वीडियो मैं बना रही हूँ फॉर क्लाउड किचन यूजर्स। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए मुझसे कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हमें प्रीमाइस सिलेक्ट करना है। क्योंकि मैं क्लाउड किचन कर रही हूँ, डेफिनेटली इट विल नॉट बी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। मेरा जर्नल कैटेगरी होगा, तो विल क्लिक ऑन जर्नल। जर्नल के बाद आप यहाँ पर आ जाता है कि आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सिलेक्टिंग दिल्ली। अब व्हाट इज माई काइंड ऑफ बिजनेस, मैं क्या बिजनेस कर रही हूँ, मुझे अब यहाँ पर सिलेक्ट करना है। वेदर आई एम अ मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रिटेलर, फूड सर्विस, गवर्नमेंट एजेंसी है या हेड ऑफिस है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन दैट दिस वीडियो इज ओनली फॉर द क्लाउड किचन यूजर्स। सो वील गो इन द फूड सर्विस सेक्शन। फूड सर्विस में हम लोग जाएंगे फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट्स में। अब यहाँ पर इफ यू आर ओनर ऑफ अ ढाबा तो आप यहाँ पर आएंगे फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट में। अगर आपकी बोर्डिंग हाउस सर्विस है आप यहाँ पर आएंगे। बैंकेट हॉल है जो फूड केटरिंग की अरेंजमेंट्स करते हैं तो भी यहाँ पर। होम बेस्ड कैंटीन या ढाबा वाले हैं आप तो भी आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन लेंगे। कोई स्टॉल है आपका तो भी यहाँ से लेंगे, या कोई फूड स्टॉल है जो आप रिलीजियस पर्पज से करते हैं तो भी आप यहीं आएंगे। अब यहाँ पर मुझे टर्नओवर सिलेक्ट करना है। मैं नया बिजनेस बना रही हूँ तो मेरा टर्नओवर अप टू जाएगा, अप टू 12 lakhs पर एनम। ये करने के बाद विल क्लिक ऑन प्रोसीड। अब यहाँ पर ही हमें बताता है कि हमें रजिस्ट्रेशन लेना है। चलिए, तो यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये मेरा एक छोटा सा फॉर्म ओपन होता है जिसमें मुझे डिटेल्स फिल करनी है। पहले तो मुझे नाम लिखना है कि क्या नाम है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस का नाम है ABC। कंपनी है तो कंपनी का नाम डालेंगे आप लोग, बट कंपनी का डेफिनेटली वो तो नहीं होगा, आप क्लाउड किचन। अब मैं क्या हूँ, मतलब मैं क्या हूँ, आई एम इंडिविजुअल, आई एम नेचुरल पर्सन। बट अगर मेरी कंपनी है, मेरी पार्टनरशिप फर्म है, तो मैं उस फर्म में या उस कंपनी में किस डेजिग्नेशन पर हूँ, मुझे भी यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है। आई एम इंडिविजुअल, मैं अगर सिंगल पर्सन हूँ, सोल प्रोप्राइटर हूँ। पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर हूँ। और अगर मैंने अपनी प्रोप्राइटर पैन लेकर रजिस्ट्रेशन कर रखी है तो मैं प्रोप्राइटर हूँ। सोसाइटी है या अदर है वो आपके ऊपर है, मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट कर रही हूँ। काइंड ऑफ फूड बिजनेस, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है आपके प्रीमाइसेस का, जहां पर आप वो बिजनेस कर रहे हैं। आप अपने घर पर कर रहे हैं, आप अपने घर का एड्रेस डालेंगे। आप किसी और के घर पर कर रहे हो आप उसका डालोगे। कोई पार्टनरशिप में आपने कोई नई जगह ली है तो आप वहां का एड्रेस डालेंगे, तो यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो एड्रेस होता है जहां पर आप चाहते हैं सारी कम्युनिकेशंस आए आपके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्यूचर में आपके पास डिपार्टमेंट से कोई पेज आता है, कोई नोटिस आता है, तो वो इस एड्रेस पर आएगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर आएगा। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो आप क्लिक कर दीजिए यस हमारा सेम है। अगर नहीं अलग अलग है आपके, कि आप लोग खाना अपने घर में बना रहे हैं, बिजनेस अपने घर में कर रहे हैं, बट आपका एक ऑफिस भी है, तो आप अपने ऑफिस का एड्रेस डाल दीजिए। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में जो है तो नाम आता है पर्सन का। फॉर एग्जाम्पल मैं पार्टनर हूँ तो मैं अपना नाम डाल रही हूँ, अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर एंड नेम इज मैंडेटरी, ईमेल आईडी इज नॉट, बट इट इज प्रेफरेबल कि आप ईमेल आईडी डालें।
क्योंकि कल को अगर रजिस्ट्रेशन आएगा तो आपकी ईमेल आईडी पर आएगा, तो आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने डिटेल्स फिल कर दी है। नेक्स्ट, ईयर यू वांट टू अप्लाई फॉर, आपको कितने साल के लिए चाहिए। मैक्सिमम आप 5 साल के लिए ले सकते हैं और मिनिमम 1 साल के लिए ले सकते हैं, तो ये भी आपके ऊपर है। अब हमें यहाँ पर डालना है फूड आइटम्स। आप जो जो आइटम्स यहाँ पर करोगे आपको वो सब डालना है। रेडी टू ईट, प्रिपेयर्ड फूड, इंडियन स्वीट, जो भी आप वहाँ बिजनेस कर रहे हो या जो भी आपकी फूड कैटेगरी है, आपको यहाँ पर 1 बाय 1, आप ऐसा नहीं आप सिर्फ एक करोगे, आपको 1 बाय 1 सारी फूड कैटेगरीज इसमें मेंशन करनी है। वेज, नॉन वेज, डेयरी प्रोडक्ट, ईटीसी। ओके, जे दिस इज नॉट मैंडेटरी। उसके बाद अदर डिटेल्स में आपका अगर बिजनेस जो है, आप अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं तो आपकी इंटेंडेड डेट क्या है स्टार्ट करने की। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कल सोच रही हूँ मैं 1 महीने बाद से करूंगी तो मैं इसमें वो डेट डालूंगी। अगर आप स्टार्ट, वैसे तो आप लेकर स्टार्ट करने से पहले ही लाइसेंस लेंगे, बट अगर आप कर चुके हैं तो ये थोड़ा सा रिस्की मामला है, बट यू शुड मेंशन द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है। यहाँ पर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई क्या है, जैसे आप सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी में करें तो वहां पर प्राइवेट वाटर सप्लाई सिस्टम होता है। आप नॉर्मल कॉलोनियों में या घरों में रहते हैं तो वहां पर पब्लिक वाला सिस्टम होता है। या कुछ और आप क्या टैंकर आते हैं तो आप वो लिखिए, या अगर आपको सोर्स है ही नहीं पानी का तो आप पहले लिखिए। अब क्या आपके खाना बनाने में इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अब इलेक्ट्रिसिटी, आप ये नहीं बोल सकते मैं क्लाउड किचन में तो मैं लाइट चलाऊंगी, नहीं 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 नहीं। अगर आप जैसे बिस्किट बना रहे हैं, आपका बिस्किट बनाने का बिजनेस है घर से, तो बिस्किट बनाने के लिए आपको अवन चाहिए, ओटीजी चाहिए, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। जो आप ऐसा कोई सामान बना रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा यूज होती है, तो आप यहाँ लिखेंगे यस होती है। आप इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, जहां पर आपको आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्लस प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस। प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस यानी कि जहां आप अपना बिजनेस कर रहे हैं वो प्रूफ। अगर आपका खुद का है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दीजिए, अगर आपका खुद का नहीं है आप किसी और में कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस उनसे लेकर एनओसी लगा सकते हैं। प्लस एक और डिक्लेरेशन आपकी लगती है, इसमें डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आपको यहीं से मिल जाता है, ये रही। ये डिक्लेरेशन भी आपको एक फाइल करनी होती है, आपको एनेक्जर 1 लगाना होता है। तो अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं आपको, केवाईसी, आधार, पैन, प्लस आपका प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस, प्लस आपकी डिक्लेरेशन। आपको ये तीनों चीजें अपलोड करनी है, पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद ये पहुंच जाएगी डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करेगा, अगर उन्हें लगेगा कि आपकी एप्लीकेशन ठीक है तो वो आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। अगर उन्हें लगेगा कि कोई स्क्रूटनी है या मतलब कुछ अनक्लियर है, कुछ डाउटफुल है, तो वो आपसे एडिशनल डिटेल्स मांग सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही था गाइस, फसाई रजिस्ट्रेशन में। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस या रजिस्ट्रेशन वीडियोस और बनाऊं, तो आप प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड कीप लर्निंग एंड कीप चिट चैटिंग। थैंक यू।